कहा जाता है कि 40 की उम्र के बाद जीवन में एक नया टर्निंग पॉइंट आता है। उस समय अगर सही स्टेप ले लिए जाएं, तो आगे का जीवन बहुत खुशहाल और स्वस्थ हो सकता है। क्या आप जानती हैं कि 40 की उम्र के बाद अगर कुछ छोटी मोटी लापरवाहियां कर दी जाएं, तो वो बड़ी परेशानियों में बदल सकती हैं। परिवार का ख्याल रखते रखते अक्सर महिलाएं खुद को भूल जाती हैं, लेकिन 40 की उम्र के बाद खुद का ख्याल रखना एक्चुअली कोई विकल्प नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जीवन का वो पड़ाव है जब कुछ बीमारियों के लक्षण हमें दिखने लगते हैं, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज करने लगते हैं। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मान लीजिए जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, किन्हीं के माता पिता को मान लीजिए डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, या ऑर्थराइटिस या घुटनों में दर्द, या ना जाने और कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर माता पिता में इस तरह की कोई बीमारी है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि 40 की उम्र के बाद इन बीमारियों के लक्षण आपके शरीर में नज़र आने लगें। इसलिए छोटा सा भी अगर कोई लक्षण आपको नज़र आता है, तो उसकी तरफ आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये एक बड़ी बीमारी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और तब आपके लिए संभालना फिर मुश्किल हो जाता है। और अगर सही समय रहते अगर आपने चेकअप करवा लिया और आपने अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर लिया, तो उन बीमारियों से फिर आप बच सकते हैं। इस उम्र तक आते आते अक्सर महिलाओं को लगता है कि अरे हम कहाँ हैं, हमारी आइडेंटिटी कहाँ है, हम तो परिवार के चक्कर में सब कुछ भूल ही गए। और कई बार ये लगता है कि मतलब जैसे जीवन हमारा मतलब निकल चुका है, अब क्या ही करना। और कई बार मन में कुछ महिलाओं के बड़ी फ्रस्ट्रेशन सी हो जाती है कि हमारी तो ये हॉबी थी, ये इच्छा थी, लेकिन वो सब पता नहीं कहाँ चला गया। तो इन सब चीज़ों को जगाने की ज़रूरत है इस समय। देखिए ये जो उम्र होती है, इस समय अधिकतर महिलाओं के जो बच्चे होते हैं वो लगभग टीनेजर में आ चुके होते हैं या आने वाले होते हैं। तो इस समय बच्चों के पीछे हर समय आप अगर सोचेंगी कि आपके हिसाब से ही वो करें, आप जिस तरीके का खाना उन्हें खिलाना चाहती हैं, तो वो नहीं मानते, है ना, वो अपने हिसाब से ही करते हैं। इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। या पढ़ाई को लेकर अब ये सारी चिंताएं और उनको टोकना देखा जाए तो गलत नहीं है, लेकिन एक हद के बाद आप थोड़ा सा उन्हें उनके ऊपर छोड़ दीजिए। हालांकि सुनकर ऐसा लगता है कि वो फिर बिगड़ जाएंगे, नहीं वो नहीं बिगड़ेंगे। आप उन्हें बस सामने पढ़ के ज़्यादा टोकना बंद कर दीजिए और पीछे से उनको मतलब चेक कीजिए कि हाँ उनकी जो हरकतें हैं वो कैसी हैं, उनके ऊपर ध्यान रखिए। लेकिन सामने पढ़ के आप ज़्यादा हर चीज़ में उन्हें टोके नहीं, क्योंकि ये उम्र एक ऐसी है कि इस समय में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। और हमारे ज़्यादा टोकने से, थोड़ा बहुत अगर हम टोकते हैं, प्यार से समझाते हैं, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। लेकिन अगर हम उनके पीछे ज़्यादा पड़े रहेंगे, तो हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी खराब होगा और वो भी फिर प्रतिक्रिया दिखाने लगते हैं। वो भी फिर जिसे कहते हैं ना कि एक विद्रोह की भावना हो जाती है, वो भी अपना घर में लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन नहीं मिलता, बल्कि प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी तक आप यही कहती आई हैं कि हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, सुबह को बच्चों के टिफ़िन तैयार करने होते हैं, और कभी भी आप अपनी एक्सरसाइज योगा पर ध्यान नहीं दे पाई, आप कभी वॉक नहीं कर पाई, है ना। जो बच्चों के लिए बना वही आपने खा लिया। आप अपने हिसाब से क्या हेल्दी फूड होना चाहिए आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपके वज़न के अकॉर्डिंग, आप अपने लिए अभी तक नहीं कर पाई हैं। लेकिन नहीं, अब इसका मैंने जैसा कि कहा कि इसका अब कोई विकल्प नहीं है। आपको अपनी तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा, वरना स्थिति एक्चुअली बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। और इस समय अगर आपने अपना ध्यान कर लिया, तो आप खुद को मतलब एक स्वस्थ जीवन आप जी सकती हैं, और फिर अपने परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी आप आगे भी पूरा कर पाएंगी। अब कैसे भी करके आपको कम से कम आधा से 1 घंटा अपनी एक्सरसाइज के लिए अब निकालना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आपने आज से ही शुरू नहीं किया, तो इसके नतीजे, इसके परिणाम आपको बुरे भुगतने पड़ेंगे निश्चित। और ये समय कैसे निकालना है इतना मुश्किल नहीं है, आप चाहें तो बिल्कुल निकाल सकती हैं। सुबह को आप थोड़ा सा जल्दी उठ सकते हैं, और थोड़ा सा जल्दी उठने का सबसे आसान तरीका है कि अलार्म लगाने के बजाय रात को जल्दी सो जाएं और एक अच्छी नींद लें। मेरी लगभग हर वीडियो में यही कहा जाता है मेरे द्वारा कि एक अच्छी नींद हमारी मेंटल हेल्थ के लिए सबसे बड़ी डाइट होती है।
और अगर आप अच्छी नींद सोना सीख जाते हैं, जी हाँ, ये भी एक लर्निंग है कि हमें अच्छी नींद कैसे आए। तो इस तरह की वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं। जब आप अच्छी नींद सोकर सुबह उठते हैं तो आपकी टाइम से नींद खुल जाती है, आपको आलस महसूस नहीं होता। फिर आप अपने टाइम से उठ जाते हैं और आपको एक्सरसाइज करनी ही है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपको शाम को थोड़ा टाइम मिलता है, सुबह को नहीं मिलता, तो आप पार्ट्स में कर लें, लेकिन सुबह की कुछ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपको पूरे दिन के लिए एक्टिव करते हैं। तो थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना कि बॉडी वार्मिंग वाली जो एक्सरसाइज होती हैं, सुबह के समय थोड़ा सा वो कर लीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम मतलब प्राणायाम थोड़ा कर लीजिए। और इसके बाद जो मेन एक्सरसाइज है वो आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन आपको खाना खाए हुए कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए, ये आपको ध्यान करना पड़ेगा। आप इस तरह से चाहें तो अपना टाइम आगे पीछे करके कैसे भी करना है, अब आपको मतलब करना ही है, अब आपको अपने लिए टाइम निकालना ही है। अगर ये कहा जाए कि हमने तो एक कठपुतली की तरह काम किया है, मतलब समाज ने जो सिखा दिया गया बचपन से कि लड़कियों को तो सिर्फ मतलब औरों के लिए ही जीना होता है, कुछ इस तरह की कंडीशनिंग की जाती है। तो लड़कियां बचपन से ही अपनी इसी तरह की शिक्षा उनको मिलती है कि हमें औरों के लिए जीना है, अपने लिए कुछ करना उनके लिए स्वार्थ की श्रेणी में माना जाता है। अगर आप भी ये सोचती हैं तो अब अपनी मानसिकता को बदल दीजिए। अब बहुत कुछ इस उम्र तक आते आते बहुत कुछ डिसीजंस आपके अपने हाथ में होते हैं, आप कर सकते हैं। आप अगर परिवार में इन जनरल इस तरह की प्रॉब्लम्स तब ज़्यादा आती हैं अगर आप जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं और आपको सपोर्ट नहीं मिलता, आप अपने लिए कुछ भी करती हैं तो इस एज तक भी कई बार कुछ टोका टाकी होती है। लेकिन अब आपको मजबूत बनना पड़ेगा, अपने लिए कदम उठाने पड़ेंगे, आपको उठना पड़ेगा, उठकर आपको एक्सरसाइज करना, योगा मेडिटेशन करना, वॉकिंग के लिए बाहर जाना, अपने लिए कुछ करना, अपने लिए कोई हॉबी क्लास ज्वाइन करना जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा करता है। इस तरह की चीज़ें आपको अपनी लाइफ में अब शुरू करनी पड़ेंगी, मतलब आपको अपने लिए खुद डिसीज़न लेना पड़ेगा। अगर आप डेली सिर्फ आधा से 1 घंटा अपनी एक्सरसाइज को देती हैं, इससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत इम्प्रूव होगा, आपकी जो मसल हेल्थ है वो स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि इस एज में आकर जो बोन डेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें मतलब एक शुरुआत हो जाती है शरीर में। तो ऐसे में मतलब ये सारे इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स एक्चुअली बॉडी में शुरू हो जाते हैं, है ना, ये प्राकृतिक है। लेकिन इन्हें बैलेंस करना, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स अपनी बॉडी में डालना, ये हमारे हाथ में है। अगर हम कुछ प्लस पॉइंट्स अपनी बॉडी में डालते हैं, मतलब अपनी बॉडी के साथ करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, अच्छा खान पान और अच्छी एक्सरसाइज लाइफ स्टाइल, तो ये प्लस पॉइंट्स का काम करेंगे जो उन नेगेटिव पॉइंट्स को साथ ही साथ बैलेंस करते जाएंगे। इस एज में जैसे कि विटामिन डी की कमी हो जाती है बॉडी में, B12 की कमी हो जाती है, और भी कई सारी ऐसी जो कमियां हैं वो आपके शरीर में नज़र आने लगती हैं। तो आपको प्रॉपर डॉक्टर से चेकअप करा के आपकी बॉडी में जो भी डेफिशिएंसीज हैं उनसे रिलेटेड डॉक्टर आपको जो भी मेडिसिन्स एडवाइस करते हैं, तो इधर उधर की बातें सुनकर उन चीज़ों के लिए अपने मन में डिस्ट्रैक्शन ना लाएं। जो भी मेडिसिन्स दें आप उन्हें रेगुलर लें, और साथ ही अपना जो खान पान है वो भी बहुत अच्छा करें। अभी तक आप जो भी खाते आए हैं, आप सोचेंगे कि भाई अभी तक भी तो हम वही खाते आए हैं, तो अभी जो आपकी बॉडी थी तो वो उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर पा रही थी, लेकिन इस उम्र में जो बदलाव आपके शरीर में आने वाला है, जो शुरुआत हो चुकी है, तो अब वो अगर कोई गलत खान पान है, जिन चीज़ों को अभी तक आप करते आए थे, जिसे कि आपकी बॉडी सहन करती आई थी, लेकिन अब आपकी बॉडी उन चीज़ों के लिए रिएक्ट करना शुरू कर देगी और आपको प्रॉब्लम्स नज़र आने लगेंगी। इसलिए ये मत सोचिए कि अभी तक भी तो हम यही सब खाते आए हैं, है ना, तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी करनी है, उसके लिए आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आपकी हॉबी है, उसका ध्यान करना है, आपको अच्छी नींद लेनी है, और आपको कुछ समय का मेडिटेशन भी ज़रूर रोज़ाना करना है। तो इस तरह की और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मैं इन जनरल वीडियोज़ में शेयर करती रहती हूँ। आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होगी। जहाँ तक फिज़िकल हेल्थ की बात है, तो मैंने जैसा कि कहा कि आप एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करेंगे तो उससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज़ होगा, आपकी जो बोन हेल्थ है वो इंक्रीज़ होगी, मतलब ओवरऑल बॉडी में बहुत पॉजिटिव
इफ़ेक्ट्स आपको, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको नज़र आएंगे। और जहाँ तक फिज़िकल हेल्थ की बात है, उसके लिए एक बैलेंस्ड डाइट लेना ज़रूरी है। मतलब अब आपको अपने खाने में रोटी चावल की मात्रा कम करनी पड़ेगी आपको, लेकिन भूखा बिल्कुल भी नहीं रहना है। आपको अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है। अब प्रोटीन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप प्रोटीन पाउडर लेना शुरू कर दें, कभी भी मैं उस चीज़ के लिए एडवाइस नहीं करूँगी। लेकिन जो सिंपल चीज़ें हैं हमारी, जैसे दालें हैं, मूंगफली है, इस तरह की कितनी सारी चीज़ें हमारे सिंपल खाने में होती हैं जो हमारी बॉडी में प्रोटीन का जो लेवल है वो सही रखने में सक्षम होती हैं। तो इस तरह की चीज़ों को अपने खाने में ज़्यादा अहमियत दें। और सब्जियां, हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, दही ज़रूर खाएं, सलाद ज़रूर खाएं। तो इस तरह से आपकी जो थाली लगेगी उसमें सलाद, दही, सब्जी, दाल की मात्रा ज़्यादा होगी और रोटी चावल की मात्रा बहुत कम होगी। इस तरह से जब आप खाएंगे तो आपकी जो भूख है वो भी शांत होगी, आपकी बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, आपको अपना वेट कंट्रोल करने में भी बहुत मदद मिलेगी। ये बात हो गई फिज़िकल हेल्थ की। इतना भी अगर आप ध्यान देते हैं तो जितना कि मैंने अभी तक कहा, तो भी आपको 1 हफ्ते में ही अपनी बॉडी में आश्चर्यजनक परिणाम नज़र आएंगे। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं, जैसा कि हम महिलाओं के साथ अक्सर प्रॉब्लम होती है कि हमारी स्किन केयर और हमारा हेयर केयर। तो स्किन केयर के लिए मेरा यही कहना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप जो बाज़ार के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ ना करिए, है ना। बहुत तरह के इस तरह के आजकल प्रलोभन होते हैं कि आप ये वाला सीरम यूज़ कर लीजिए, आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी। और लेकिन उन सब के बेस में मतलब केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो आपकी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो मतलब आप इसके अलावा मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज़ ना के बराबर करें। आप एक तो हाइड्रेशन अपनी बॉडी में पूरा रखें, दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी आप ज़रूर पिएं। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इससे आपकी स्किन में इलास्टिसिटी बनी रहती है जो कि बहुत ज़रूरी है, जिससे जल्दी रिंकल्स नहीं आते हैं। तो पानी हो गया कि आपको दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है। और आपको जो मार्केट के जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं वो ना के बराबर यूज़ करने हैं। आप इतना करें कि आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग, कि आपकी स्किन ड्राई है या आपकी स्किन ऑयली है, उस हिसाब से चूज़ करें कि आपको कौन सा फेस वॉश, मतलब माइल्ड से माइल्ड फेस वॉश आपको सूट करेगा। या कुछ फेस वॉश इस तरीके से नेचुरली भी बनाए जाते हैं, जैसा कि मैं भी आजकल घर में बना के ही यूज़ कर रही हूँ, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो भी स्किन टोन है, ड्राई या ऑयली, उस हिसाब से आप मॉइस्चराइज़र का यूज़ ज़रूर करें, एलोवेरा जेल का यूज़ करें, जो भी आपके लिए सुटेबल है। रोज़ाना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें। बात आती है हेयर केयर की, तो यहाँ मेरा यही कहना है, अक्सर मेरे व्यूअर्स का क्वेश्चन भी आता है बालों के लिए, तो बालों को प्यार कीजिए, उनके ऊपर अत्याचार मत कीजिए। मतलब एक पार्टी में जाना है आपको, उसके लिए पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट्स करवाए जाते हैं कि स्ट्रेटनिंग, और मैंने एक बार देखा था स्ट्रेटनिंग के लिए जो उसमें यूज़ किया जाता है, तो उसमें मतलब ऐसे धुआं सा निकलता है, तो वो क्या है, वो आपके बालों को जला रहा है ना। तो सोच के देखिए कि कहाँ से पहले आप खुद ही अपने बालों को इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं और फिर कहते हैं हमारे बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं। तो एक तो पोल्यूशन और इन सब चीज़ों की वजह से वैसे ही हमारे बालों पर, स्किन पर अपने आप ही अत्याचार होता है। अब पोल्यूशन तो हम कहाँ से हटाएंगे, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कम से कम हम खुद जो एफ़र्ट कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करना है। तो इस तरीके से अपने थोड़ी सी देर के लिए आप अपने बालों के ऊपर इस तरह का अत्याचार ना करें, उनको हेल्दी रखें। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हेयर वॉश करने से 1 घंटा पहले लगभग आप कोई अच्छा ऑयल का यूज़ करें, सिंपल। जैसे सरसों का तेल भी बहुत अच्छा होता है, नारियल का तेल भी बहुत अच्छा होता है, जिसको जो सूट करता है आप उस ऑयल्स को लगाएं अपने सिर पर। ज़ोर ज़ोर से रगड़ें नहीं, ज़ोर ज़ोर से मालिश नहीं करें, और लगा के 1 घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा के लिए छोड़ें, और उसके बाद किसी माइल्ड शैम्पू से आप वॉश कर लें। अगर आप का शैम्पू आपको जो भी सूटेबल है, जो भी आपको सूट करता है, उससे वॉश कर लें। अगर उस शैम्पू से भी आपको थोड़ी ड्राइनेस फील होती है तो या तो आप चेंज करें, या आप उसी को थोड़ा खुद से भी माइल्ड बना सकते हैं। जैसे कि जो घर में ही प्लांट होता है एलोवेरा का, उसमें से आप उसकी पत्तियों में से जो पल्प जैसा निकलता है ना, उसको निकाल के
और या फिर आप बाज़ार वाला भी ले सकते हैं, लेकिन अगर प्लांट का ही लेंगे तो वो नेचुरल होता है, उसमें कोई केमिकल नहीं होता, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसको आप अपने शैम्पू में मिला लीजिए और उससे आप हेयर वॉश कीजिए, तो वो आपका एक माइल्ड शैम्पू अपने आप ही तैयार हो जाएगा। या फिर चावल का पानी भी मिलाया जाता है कि करीब 1.5-2 घंटा पहले आप चावल को पानी में भिगो दीजिए। मतलब ऐसे मानिए कि करीब 2-3 चम्मच चावल आपने एक कटोरी पानी में भिगो दिया। उसको भिगोने के बाद जब आप 1.5-2 घंटा बाद देखेंगे तो उसमें वाइट वाइट पानी हो जाएगा, स्टार्च उसमें आ जाएगा। उसको छान लीजिए। ये जो पानी है इसका एक हिस्सा आप अपने शैम्पू में मिला लीजिए और इससे अपना हेयर वॉश कीजिए। आपके बालों को काफ़ी स्मूथनिंग मिलेगी। और हेयर वॉश करने के बाद में जब आपने पानी अच्छे से धो लिया अपना सिर पानी से, तो उसके बाद ये जो चावल का पानी बचा था हाफ पार्ट, जैसा कि मैंने कहा, उसको अपने सिर में अपने बालों में अच्छे से लगा लीजिए। और उसके बाद नॉर्मल वाटर जो बहुत ठंडा नहीं हो और गर्म तो बिल्कुल भी नहीं हो, मतलब स्किन को टच हो तो ऐसा लगे कि गुनगुने से भी थोड़ा ठंडा है, सिर्फ इतना पानी, ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए पानी का। उससे फिर आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए। तो इस तरह से वो एक बहुत अच्छे कंडीशनर का काम करता है। आपको ये अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पहले दिन से ही फ़र्क नज़र आता है। तो ये बात हो गई हेयर केयर की। और सबसे बड़ी बात कि आपका जो खाना है वो हेल्दी होना चाहिए, न्यूट्रिशन से भरपूर होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। तो ये सारी चीज़ें अंदर से आपको हील करती हैं। तो इसका असर आपके स्किन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, आपके बालों पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। ओवरऑल हेल्थ पर आपका जो इफ़ेक्ट है इन चीज़ों का वो पड़ता है। तो अब से आपको अपने लिए वक्त निकालना ही है। और इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर आप सोचें तो आप वक्त निकाल लेंगी। और हाँ, आलस को त्याग दीजिए और कम से कम आधे से 1 घंटा एक्सरसाइज योगा को ज़रूर दें। और अगर दिन में 2 बार कर सकते हैं, आधा आधा घंटा 2 बार या 1-1 घंटा 2 बार, तो सोने पे सुहागा। तब तो आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से आपको फ़र्क महसूस होगा। लेकिन आप अगर सिर्फ 5 मिनट भी रोज़ाना करेंगी तो फ़ायदा उससे भी होगा। मतलब मेन चीज़ है रेगुलरिटी। आप जितना ज़्यादा कंसिस्टेंसी रखते हैं किसी चीज़ में, वो आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो लगातार करें, जो भी आप एक्सरसाइज योगा करें उसको लगातार करें। और खाने पीने में वही ध्यान रखें जैसा कि मैंने आपको बताया। अपनी हॉबी को थोड़ा सा टाइम देना शुरू कीजिए। आपकी मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी हो जाएगी, आपको अंदर से ऐसे खुशियाँ वाली हैप्पी वाइब्स क्रिएट होंगी कि आप एक हफ्ते में ही कहेंगी, अरे हमारी ज़िंदगी तो पहले से भी बेहतर हो गई। नहीं तो अक्सर महिलाएं ये सोचने लगती हैं कि 40+ हो गए, बालों में सफ़ेदी नज़र आने लगी है और अब तो हमारी एज हो गई। लेकिन अगर आप मेरी इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और स्पेशली जैसा कि मैंने कहा, अपनी हॉबी को भी वक्त देना शुरू कीजिए, अपनी हैप्पीनेस को भी कुछ वक्त देना शुरू कीजिए। अगर आप इतना करेंगे तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी। आपको ये लगेगा कि हमें तो लग रहा था हमारी एज बढ़ रही है, लेकिन हम तो पहले से भी ज़्यादा अच्छी तरह अपना जीवन जी पा रहे हैं। और हाँ, अपने दोस्तों को मत भूलिए। जो भी आपके सेलिब्रेशंस होते हैं, जैसे अब फेस्टिवल वाला टाइम है, तो अपने फेस्टिवल्स में खूब अच्छे से ड्रेसअप हो जाइए, खूब अच्छे से अपनी पसंद से तैयार होइए, फ्रेंड्स के साथ मिलिए, मौज मस्ती कीजिए। हमेशा अपने दिल में खुशी की वाइब्स को क्रिएट करते रहिए। तो फिर याद रखिए कि हमें अपनी ज़िंदगी काटनी नहीं है, बल्कि जीनी है। एक खुशहाल स्वस्थ जीवन हमें जीना है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर कुछ हेल्पफुल लगा होगा। मैंने इसमें जो भी पॉइंट्स आपको बताए हैं उनमें से कुछ पॉइंट्स आप लोग पहले से ही फॉलो करते आए होंगे। आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कमेंट सेक्शन में। आपका अपना कोई क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।